नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। बजट 2025 में निर्मला सीतारमण जी द्वारा न्यू टैक्स रिजिम में इनकम 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दी है। यानी 12 लाख तक अब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है तो उस केस में 12,75,000, क्योंकि 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, जिसके चलते आपकी पूरी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स स्लैब भी जारी करी है न्यू टैक्स रिजिम के लिए। एक नई टैक्स स्लैब जारी करी गई है। तो यहां पर लोगों का सवाल यह है, जब 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी तो यहां पर यह नई टैक्स स्लैब क्या दी गई है, नई टैक्स स्लैब में कैसे यहां पर टैक्स लगने वाला है। क्या आपकी इनकम अगर 12 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना? क्या आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो उस केस में क्या 12 लाख तक छूट मिलेगी? मान के चलिए अगर 15 लाख की आपकी इनकम है तो सिर्फ 2 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना है। क्या है पूरा टैक्स कैलकुलेशन बजट के हिसाब से जो नई टैक्स स्लैब रिवाइज करी गई है, इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी देने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए ये नई टैक्स स्लैब जारी करी गई है। चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन क्यों ना हो। दोस्तों ये तो हम जानेंगे न्यू टैक्स रिजिम के बारे में, नई टैक्स स्लैब क्या है, 12 लाख तक का क्या बेनिफिट आपको दिया गया है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे क्या ओल्ड टैक्स रिजिम खत्म कर दी गई है, अब ओल्ड टैक्स रिजिम का कोई यहां पर जो है चांस नहीं है, क्या आप ओल्ड टैक्स रिजिम नहीं ऑप्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे कि कौन से ब्रेक इवन पॉइंट पे, कौन से लेवल पर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कौन से हायर डिडक्शंस अगर आप क्लेम करते हैं, कितने हायर डिडक्शन आप क्लेम करते हैं जिसके चलते आप ओल्ड टैक्स रिजिम भी अभी भी क्लेम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई डिडक्शंस एग्जम्पशन नहीं लेते तो ध्यान रखिएगा ओल्ड टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिट नहीं होगी। इसके अलावा यह भी जानेंगे जो एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रिजिम थी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए और जो रिवाइज न्यू टैक्स रिजिम आने वाली है 25-26 के लिए, तो इन दो टैक्स रिजिम में कितना टैक्स का फायदा, कितना टैक्स का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, इसके बारे में भी जानकारी डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम की नई टैक्स स्लैब के बारे में, रिवाइज टैक्स स्लैब के बारे में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जो लागू है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लें किन पर ये एप्लीकेबल होगी। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है, नॉन सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है, यहां पर एज क्राइटेरिया नहीं दिया है, सभी इंडिविजुअल्स पर एप्लीकेबल होने वाली है। इंडिविजुअल हो गई, एचयूएफ हो गई या एओपी बीओआई, इन सब पर एप्लीकेबल होगी। अब इसकी बात करते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बारे में। तो यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख की कर दी गई है। बजट 2025 में निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो रिवाइज इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजिम रखी गई है, जिसमें अब बेसिक एग्जम्पशन आपको 4 लाख रुपए तक दिया जाएगा। पहले ये 3 लाख रुपए थी जिसको सरकार ने 4 लाख बढ़ा दिया, यानी 1 लाख की इनकम अब आपके लिए टैक्स फ्री होगी। यानी 5% अगर देखें तो 5,000 का टैक्स फ्री माफ हो जाता है। आ जाते हैं इसकी अगली स्लैब। ध्यान रखिएगा इसकी हर एक स्लैब में 4 लाख का डिफरेंस दिया गया है, यानी गैप दिया गया है। 4 लाख से 8 लाख आपकी सेकंड स्लैब है जिसमें आपको 5% टैक्स रेट लग जाता है, यानी ओवरऑल 20,000 रुपये। इसके बाद आ जाते हैं 8 लाख से 12 लाख की आपकी स्लैब है जिस पर 10%, यानी 4 लाख पर 10%, यानी 40,000 टैक्स आपका लग जाएगा। इसके बाद 12 लाख से 16 लाख कर दिए। ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स रिजिम आपकी 15 लाख तक होती थी, लेकिन सरकार ने अब इसको बढ़ाकर 12 लाख से 16 लाख कर दिया, जिसमें 15% आपको टैक्स रेट लग जाएगा, यानी 60,000 रुपये तक का टैक्स आपको लग जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं इसकी अगली जो स्लैब होगी वो होगी 16 लाख से 20 लाख, जहां पर आपको 20% टैक्स रेट लगेगा, यानी 4 लाख पर 20%, यानी 80,000 का टैक्स निकलकर आपका आ जाता है। 20 लाख से 24 लाख तक की स्लैब रखी गई है जहां पर आपको 25%, एक नई टैक्स रेट यहां पर जोड़ी गई है 25%, जहां पर आपको 4 लाख पर 25%, यानी 1 लाख रुपए का टैक्स यहां पर लग जाएगा। इसके बाद अगर 24 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो उस केस में 30% टैक्स रेट लगेगा, यानी 24 लाख से अगर 50 लाख के इनकम आपकी है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उस केस में 26 लाख पर आपको 30% यानी 7,80,000 रुपया टैक्स देना पड़ जाएगा। टोटल अगर टैक्स देखें तो 10,80,000 टैक्स निकलकर आ जाता है। अगर हमारी जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 में न्यू टैक्स रिजिम अगर देखें तो इसके हिसाब से अगर 50 लाख तक
तक की इनकम पर अगर कैलकुलेट करें तो 11,90,000 का टैक्स निकल के आता है, यानी सीधे सीधे यहां पर आपको 1,10,000 की सेविंग हो जाती है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें ओल्ड टैक्स रिजिम से तो वहां पर टैक्स आपका निकल कर आता है 13,12,500 रुपए, यानी सीधे सीधे 2,32,500 की टैक्स सेविंग हो जाती है। ध्यान रखिएगा यहां पर टैक्स सेविंग आपकी एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रिजिम से 1,10,000 की होगी और ओल्ड टैक्स रिजिम से 2,32,500 रुपए तक की हो जाएगी। अब सरकार ने बजट में यह भी कहा था कि 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, यानी 12 लाख तक की आपकी इनकम है तो उस केस में आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर ये टैक्स स्लैब क्यों दी गई है, क्यों यहां पर 4 लाख से 8 लाख, 8 से 12 और 24 लाख तक की यहां पर टैक्स स्लैब दी गई है, जबकि साफ साफ यहां पर कहा गया है कि 12 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। तो यहां पर सरकार का यह कहना है 12 लाख तक की इनकम आपकी तब टैक्स फ्री होगी। यहां पर आ जाता है सेक्शन 87A रिबेट। आप सभी को पता है सेक्शन 87A रिबेट के तहत आपकी एग्जिस्टिंग जो न्यू टैक्स रिजिम थी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, जहां पर आपको 7 लाख रुपए तक का रिबेट दिया जाता था, यह रिबेट 7 लाख से सरकार ने बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है, यानी एक्स्ट्रा 5 लाख का बेनिफिट, यानी 60,000 रुपए का टैक्स आपको फायदा दिया जाएगा। पहले आपको रिबेट मिल जाता था 25,000 रुपए का, अब आपको रिबेट मिलेगा 60,000 रुपए का। तो ध्यान रखिएगा यहां पर 60,000 रुपए तक का आपको रिबेट मिलेगा, जिसके चलते आपकी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। लेकिन अगर आपकी इनकम क्रॉस हो जाती है 12 लाख से ज्यादा, अगर आपकी इनकम 13 लाख है, 15 लाख है, तो उस केस में आपको यहां पर टैक्स स्लैब के हिसाब से देखना होगा, तब आपको रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा। एक कंडीशन यह है। दूसरी कंडीशन यहां पर यह भी है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो स्पेशल इनकम्स पर जो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, विनिंग्स की इनकम्स होती है, स्पेशल इनकम है, इन पर भी आपको 12 लाख का फायदा नहीं मिलेगा। इस बार सरकार ने बजट 2025 में अच्छे से क्लियर कर दिया है कि स्पेशल इनकम पर हम अब आपको कोई भी रिबेट नहीं देंगे। लेकिन अब अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं, 5 लाख तक की इनकम है, तो उस केस में आप स्पेशल टैक्स रिबेट में जा सकते हैं, वहां पर आपको रिबेट अलाउ किया जाएगा। अगर 5 लाख से ज्यादा भी इनकम है तो कैलकुलेशन करके हम चेक कर सकते हैं कि किस रिजिम में आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो रिबेट यानी स्पेशल रेट्स होती हैं उन पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे आप ओल्ड में जाएं या न्यू में जाएं। ओल्ड में जाएंगे तो 5 लाख तक का रिबेट है, तो रिबेट के केस में आपको मिल जाएगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको 5 लाख तक की इनकम पर स्पेशल इनकम पर रिबेट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम आने की वजह से 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री करने की वजह से, न्यू टैक्स रेट जारी करने की वजह से क्या ओल्ड टैक्स रिजिम पूरे तरीके से खत्म हो गई है? क्या अब ज्यादातर टैक्स पेयर सभी न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करेंगे? क्या ओल्ड टैक्स रिजिम का कहीं पर भी स्कोप नहीं होगा? ओल्ड टैक्स रिजिम एबोलिश कर दी जाएगी? आइए इसकी भी थोड़ी सी जानकारी देते थे। दोस्तों, भले ही न्यू टैक्स रिजिम जो है रिवाइज करी गई है, 12 लाख रुपए तक की इनकम आपके लिए टैक्स फ्री करी गई है, लेकिन अभी भी आप ओल्ड टैक्स रिजिम का बेनिफिट फायदा उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी इनकम 14 लाख रुपए तक है तो ध्यान रखिएगा आपको कितना डिडक्शन क्लेम करना है। जो डिडक्शन एग्जम्पशन अगर आप क्लेम करेंगे तो उस केस में आपको फायदा ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा। आपका टैक्स ओल्ड टैक्स रिजिम में कम होगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपका टैक्स ज्यादा होगा, तो उस केस में आपको बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजिम में ज्यादा मिलेगा। अगर आपकी 14 लाख तक की इनकम है तो उस केस में आपको 5,20,000 रुपए तक का एग्जम्पशन इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी डिडक्शन क्लेम करना होगा। अगर आपकी इनकम 16 लाख रुपए है तो उस केस में आपको 5,70,000 रुपए का, आपकी इनकम 20 लाख रुपए है तो उस केस में 7,10,000 रुपए, और कहीं आपकी इनकम 25 लाख, 30 लाख या 50 लाख है तो उस केस में 8 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। ये जो भी इन्वेस्टमेंट है इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 50,000 आपका यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता है, जिसके बाद आपको मिल जाता है यहां पर 80C का बेनिफिट 1.5 लाख रुपए तक का। इसके अलावा 80D का भी बेनिफिट आपको मिल जाता है 75,000 रुपए, और यहां पर आपको होम लोन इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए का बेनिफिट, यानी टोटल ओवरऑल आपका 4,75,000। और अब आपको एक्स्ट्रा 8 लाख तक अगर पहुंचना है तो उस केस में HRA का बेनिफिट लेना होगा 3,25,000 रुपए। पहले बात करें अगर 5,20,000 के डिडक्शन लेना तो उस केस में 45,000 रुपए आपको HRA चाहिए होगा, यानी HRA का डिडक्शन आपको लेना होगा। 4,75,000 आपका ऑलरेडी है। इसके अलावा 7,10,000 की बात करें तो उस केस में 2,35,000 का HRA चाहिए होगा, और अगर 8 लाख तक का डिडक्शन लेना है तो उस केस में आपके पास HRA 3,25,000 का
का होना चाहिए। अगर आपके पास ये डिडक्शन अमाउंट है तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में फायदा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपको न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिट होगी। न्यू टैक्स रिजिम उन लोगों के लिए बेनिफिट होती है जिनको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिडक्शन का क्लेम नहीं लेना है। ओल्ड टैक्स रिजिम उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जिन लोगों के लिए डिडक्शन एग्जम्पशन लेना है। पिछले साल के मुकाबले यहां पर इस साल अब आपको डबल डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम करने होंगे, तभी आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ऑप्ट कर सकते हैं, तभी आप उसका फायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, यानी कौन से इनकम लेवल पर कितना डिडक्शन अगर आप क्लेम करेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर आप न्यू टैक्स रिजिम में आपका जो टैक्स रेट है वो सेम होने वाला है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा आइए जानते हैं। तो कुछ केस देख लेते हैं। तो अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपया है तो उस केस में आपका यहां पर जो ब्रेक इवन है वो 7,75,000 पर निकल कर आता है। यानी 7,75,000 का अगर आपका डिडक्शन है, इससे ज्यादा होगा तो ओल्ड टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिट है, इससे कम होगा तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिट है, और 7,75,000 का ही है तो उस केस में आपका यहां पर नील टैक्स होगा, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाए या फिर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाए। इसके अलावा जो दूसरी इनकम लेवल है वो है 15 लाख रुपए, जिस पर आपको 5,93,750 का डिडक्शन होना चाहिए। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। इससे ऊपर होगा तो ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिट, इससे नीचे होगा तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम बेनिफिट है। अगर यहां पर सेम है तो उस केस में यहां पर टैक्स रेट जो है वो इस ब्रेक इवन पॉइंट पर सेम रहेगा। अगली जो इनकम लेवल है वो 16 लाख की, तो अगर 16 लाख है तो उस केस में ब्रेक इवन यहां पर होगा 6,18,750 रुपए। इसके अलावा 20 लाख की इनकम है तो उस केस में आपका ब्रेक इवन होने वाला है 7,58,333 का। इसके अलावा 24,75,000 रुपए है या 25 लाख की अगर आपकी टैक्सेबल अमाउंट है तो उस केस में आपका ब्रेक इवन 8.5 लाख रुपए का होगा। 8.5 लाख रुपए के अंदर है तो उस केस में आपका जो डिडक्शन है उससे कम होगा तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजिम बेनिफिट, ज्यादा होगा तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिट। 8 लाख अगर 8.5 लाख रुपए अगर टैक्स है तो उस केस में यहां पर टैक्स जो है दोनों ही केस में सेम रहेगा। आइए अब टैक्स सेविंग देखते हैं। हमारी जो एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रिजिम थी और जो रिवाइज न्यू टैक्स रिजिम करी गई है तो उस केस में 7 लाख तक की इनकम से लेकर 25 लाख तक की इनकम के जो लेवल्स हैं तो उस केस में आपकी टैक्स सेविंग कितनी हुई है, यानी हर एक इनकम पर कितना टैक्स सेव आपको हुआ है। दोनों ही केस के अंदर हम टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे। अगर आपकी 7 लाख की इनकम है, 8 लाख की इनकम है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25 लाख रुपए तक की इनकम है तो उस केस में कितना टैक्स सेव आपको होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं 7 लाख की। अगर आपकी 7 लाख की इनकम है तो उस केस में दोनों ही केस में चाहे एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रिजिम हो या रिवाइज टैक्स रिजिम हो, दोनों में ही आपका टैक्स रेट निल हो जाता है। 8 लाख की इनकम है तो उस केस में आपको 30,000 की टैक्स सेविंग हो जाती है। 9 लाख की इनकम है तो 40,000 की टैक्स सेविंग होगी। 10 लाख की इनकम है तो 50,000 की, 11 लाख की इनकम है तो 65,000 की, और 12 लाख तक की इनकम है तो उस केस में आपको 80,000 रुपए की टैक्स सेविंग होने वाली है। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं 12 लाख की इनकम है तो उस केस में आपको रिबेट मिल जाता है, यानी जो रिवाइज न्यू टैक्स रिजिम होगी उसमें कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग में देखें तो यहां पर आपको टैक्स रेट लग जाता है 80,000 रुपए तक का। इसके अलावा आपकी अगर 13 लाख तक की इनकम है तो 25,000 का टैक्स का फायदा आपको मिलेगा। 14 लाख की इनकम है तो 30,000 रुपए का फायदा आपको मिलेगा। 15 लाख की इनकम है तो उस केस में 35,000। 16 लाख की इनकम है तो उस केस में 50,000। फिर उसके बाद आपको 17 लाख की इनकम होती है तो उस केस में आपको और 60,000 का फायदा मिलेगा। 18 लाख की इनकम है तो उस केस में 70,000 रुपए का आपको फायदा मिलेगा। 19 लाख की इनकम है तो 80,000 रुपए का फायदा मिलेगा। 20 लाख की इनकम है तो उस केस में 90,000 रुपए का आपको फायदा मिलेगा। 21 लाख की इनकम है तो आपको 95,000, फिर 1 लाख और 1,10,000। इस तरह से आपको टैक्स सेविंग जो यहां पर मिल जाएगी। आप कंपेयर अगर करते हैं रिवाइज टैक्स रिजिम को अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग जो टैक्स रिजिम है उससे, यहां पर फायदा बेनिफिट आपको यहां पर मिलेगा जो न्यू टैक्स रिजिम यानी न्यू टैक्स स्लैब आपके लिए जारी करी गई है। तो आज के इस वीडियो में हमने न्यू टैक्स रिजिम को लेकर जो भी स्लैब्स है, रिबेट है, ओल्ड टैक्स रिजिम से कंपैरिजन, एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रिजिम से कंपैरिजन, ब्रेक इवन पॉइंट डिडक्शन, इन सभी की जानकारी एक ही वीडियो के अंदर दी है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है न्यू टैक्स रिजिम को लेकर तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई आपको तुरंत कर देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।